अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने, जिन लोगों ने ज्वाइन किया या जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आज का जो वेबिनार है उसका मैं थोड़ा सा समरी आपको दे दूं। बेसिकली ये वेबिनार जो है, इसको करने के दो मकसद है। एक तो ये कि जो हम सीसीएनए लेवल पे कॉम हैं किसी भी चीज के, चाहे वो राउटिंग है, स्विचिंग है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी का एसीएल है, नेट है, तो हम ये जानने की कोशिश है कि अगर हम सीसीएनपी लेवल में जाते हैं तो यही कॉन्सेप्ट सीसीएनपी में कैसे होते हैं। तो मैंने उसकी एक एग्जांपल आज के दिन पे दी है कि सीसीएनए में हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। स्टैटिक राउट विद द हेल्प ऑफ नेबर्स आईपी, स्टैटिक राउट विद द हेल्प ऑफ लोकल इंटरफेस। तो ये एक सिंपल सी एक कमांड है, लेकिन हम उसको जब इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज करते हैं तो वो किस तरह से लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होती है, फेल ओवर के लिए यूज होती है, स्पेसिफिक के लिए यूज होती है, या स्पेसिफिक होस्ट के लिए यूज होती है। तो आज मैंने कोशिश की है कि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, सिंपल सी टोपोलॉजी होगी, और ये जो जितना भी कंटेंट मैं यूज करूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, और जो टोपोलॉजी मैं यूज करूंगा वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छी। अगर आपको आज के टॉपिक में जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जो आज के टॉपिक में मैं करूंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल ये डिसीजन कैसे कर। ठीक है, तो एक तो मकसद इसका ये। अच्छा, दूसरा मकसद जो है वो ये है कि मेरा सीसीएनपी का जो बैच है, एक कॉम्बो पैकेज जो है, जिसमें मैंने सीसीएनपी एंटरप्राइज के दोनों एग्जाम्स को कंबाइन किया है, वो हम लॉन्च कर रहे हैं। और उसके अंदर मेरा मेनली फोकस जो है वो ये कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो और जो एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मर्ज करके एक बंडल पैकेज बनाएंगे। तो वो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सेशन करने के बाद जो सीसीएनए पढ़ चुके हैं, या जो सीसीएनए पढ़ रहे हैं, या जो सीसीएनपी का इरादा रखते हैं, उनको सीसीएनपी लेवल की स्टडी के लिए क्या माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट बड़ा मैटर करता है, ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा, अब इसको मैं दो पार्ट्स में आज आपको क्लियर करूंगा, आज के वेबिनार को। मेरा पहला पार्ट जो होगा, अ, मेरा जो पहला पार्ट के अंदर मैं आपको पूरा फोकस मेरा रखूंगा कि सीसीएनए, सीसीएनपी और सीसीआई का जो पूरा रोड मैप है, पूरा रोड मैप वो क्या होना चाहिए, किसको सीसीएनए करना चाहिए, किसको सीसीएनपी करना चाहिए, और अगर जो बंदा सीसीआई करने के लिए जा रहा है उसको बेसिकली कौन सा रोड मैप अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले पार्ट में हम ये करेंगे, और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच श्योर कि ये मैं 20-25 मिनट में ये पार्ट पार्ट अपना पूरा क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5-7 मिनट का। तो फिर उसके बाद मेरा जो सेकंड पार्ट होगा वो पूरे का पूरा लैब के अंदर होगा। उसके अंदर मैं जितनी भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है, जैसे राउटिंग है, स्टैटिक राउट है, एडी क्या है, मेट्रिक क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, ठीक है ना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज को पहले मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। और उसके बाद इंशाल्लाह वो टोपोलॉजी जो जिस पे आज मैंने काम करना है, उस टोपोलॉजी के ऊपर वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि मैं आज डिलीवर करना चाहता हूँ आपको, मैं इंशाल्लाह उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको डिलीवर करूंगा। इंशाल्लाह आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। फिर भी आई एम वेरी मच श्योर कि लाइव में ही बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जो है वो मेन थिंग है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इवेंजी भी यूज कर सकता है, लेकिन मैंने पैकेट ट्रेसर की टोपोलॉजी यूज की ताकि कोई भी बच्चा आसानी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले। ठीक है जी, चले शुरू करते हैं आज का सेशन फिर है। जी, मुझे काइंडली जो बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं वो मुझे सिर्फ ये कंफर्म करेंगे कि उनको स्क्रीन नजर आ रही है, और उसके ऊपर ताकि मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जो सबसे पहले सवाल हमारे जहन में आता है जब हम आईटी के कैरियर में आते हैं, और खास तौर पे जब हम सिस्को को यूज करते हैं, ठीक है, खास तौर पे जब हम सिस्को को यूज करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है, कैरियर रोड मैप। कि सर, जब हम सिस्को को अपना कैरियर रोड मैप, अपना कैरियर बना लेते हैं, तो हमें किस पैटर्न से अपने सिस्को के ट्रैक के ऊपर चलना चाहिए। तो ये चीज आपको आज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी सर्टिफिकेशन ले लें,
कोई भी सर्टिफिकेशन का रोड मैप ले लें, माइक्रोसॉफ्ट का ले लें, रेड हैट का ले लें, सिस्को का ले लें, जूनिपर का ले लें, हवावे का ले लें, किसी भी सर्टिफिकेशन के जो फंडामेंटल लेवल्स हैं ना वो लाजमी होते हैं, बाकी तो फिर आगे और है। नंबर वन पे जो ट्रैक होता है, नंबर वन पे जो लेवल है उसको कहते हैं एसोसिएट लेवल, फंडामेंटल लेवल, लाइक CCNA, JNCIA, HCNA, MCSA, RHCSA। हर कंपनी ने अपनी एसोसिएट लेवल की एक सर्टिफिकेशन बनाई है, तो वो बेसिकली उस सर्टिफिकेशन में उस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के जो फंडामेंटल्स हैं वो आप उसमें पढ़ते हैं। जैसे ही आप एसोसिएट लेवल को कंप्लीट करते हैं, आपका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है CCNP प्रोफेशनल लेवल, और उसके बाद फिर CCNP के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उसको आप कहते हैं एक्सपर्ट लेवल। अच्छा, इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं? मैं कहता हूं कि CCNA जो है ना, ये आपका फाउंडेशन, ये आपकी फाउंडेशन है। इसमें आप सारी चीजों को बेसिक 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 पढ़ते हैं, ठीक है ना। CCNA से पहले तो हमें राउटर और स्विच में फर्क नहीं पता चलता, स्विच और लेयर 2 स्विच और लेयर 3 के स्विच में फर्क नहीं पता होता, राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल का नहीं पता होता, हम क्यों राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, क्यों स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज करते हैं, क्यों ACL यूज करते हैं, क्यों NAT यूज करते हैं। इन चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट हम CCNA में डिस्कस कर लें। अब आप कहते हैं ठीक है, आपको चीज समझ आ गई है, देन आप प्रोफेशनल लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, स्टेशन के, ठीक है भाई, अगर आपने स्टैटिक राउट सीख लिया है तो जरा देखो तो सही, वो कमाल तो दिखाओ कि आप स्टैटिक राउट से क्या क्या कर सकते हो। हालांकि बहुत छोटी सी कमाल है। आपने क्लॉक सेट करना सीखा था CCNA के पहले दूसरे लेक्चर के अंदर, तो जरा बताओ तो सही क्लॉक सेट के एडवांटेजेस क्या हैं। आपने बैनर सेट करना सीखा था CCNA में, तो CCNP में बताओ तो सही बैनर सेट ना करो तो क्या होता है, बैनर सेट करो तो क्या होता है। तो आप फिर इसको प्रोफेशनली लेवल पे उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। और सबसे ऑप्टिमाइजेशन, यानी अब आप कहते हैं ठीक है हमें ये चीजें आ गई हैं, तो अब हम इसको एक अच्छे लेवल पे हम एक ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करेंगे जो प्रोफेशनली भी स्ट्रांग होगा, सिक्योरिटी वाइज भी स्ट्रांग होगा, कॉस्ट में भी इफेक्टिव होगा। तो देखिए, एक एसोसिएट लेवल पे जैसे मैं हूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता, लेकिन एसोसिएट लेवल पे मुझे इतना जरूर पता है कि खाने में चीनी नहीं डलती, मिर्च डलती है, नमक डलता है, ठीक है, प्याज होगा, अदरक होगा, टमाटर होगा, ये मुझे एसोसिएट लेवल पे पता चला। लेकिन भाई कितनी मकदार में, अगर आधा किलो पकानी है तो क्या होगा, अगर किलो पकानी है तो क्या होगा, कौन सी चीज कब किस वक्त डालनी है, ये मेरे भाई सारी आप प्रोफेशनल लेवल में यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक प्रॉपर शेफ बन जाते हैं ना, तो फिर आप उसको मजीद ऑप्टिमाइज करते हैं। गवर्नमेंट पॉइंट तो देखें आप, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि जिसको थोड़ा थोड़ा पता है वो एसोसिएट लेवल पे खड़ा है, जो खाना पकाना पका सकता है घर में वो प्रोफेशनल लेवल पे है, लेकिन जो बड़ा शेफ है वो फिर एक्सपर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। तो इसी तरह से इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, ठीक है जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो मैं लाजमी तौर पे एड्रेस करना चाहता हूँ, जो आपको समझने चाहिए। नंबर वन, एग्जाम का कोड CCNA का। नंबर टू, CCNA की सर्टिफिकेशन के बारे में कॉमन सवाल होते हैं कि सर CCNA एक्सपायर हो रहा है, मैं इसको रिन्यू करूं या ना करूं, रिन्यू करने के फायदे क्या है, रिन्यू करने के नुकसान क्या है, क्यों रिन्यू नहीं करना चाहिए, क्यों रिन्यू करना चाहिए। उसके बाद क्या ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या मुझे CCNP से पहले CCNA करना लाजिम है, इसके बारे में सवाल है। हाउ मेनी एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड इन CCNP। सर हमने तो पहले सुना था कि CCNP के 3 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें राउट का एक एग्जाम होता है, जिसमें स्विच का एक एग्जाम होता है, जिसमें टी शूट का एग्जाम होता है। तो क्या सर अभी जो करंट CCNP का वर्जन चल रहा है अभी तक, आज 14 जून 2026 है आज तक, तो इसमें CCNP के कितने एग्जाम्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा सर एक एग्जाम जिसको मैं पढ़ता हूं, EN और आगे कोर, मैं EN को लहदा लिखूंगा और कोर को अलहदा लिखूंगा, फिर इसी तरह से SE, फिर कोर, इसको अलहदा लिखूंगा। अच्छा सर, ये इन कोर क्या चीज है, आगे। उसके बाद कंसंट्रेशन एग्जाम किसको कहते हैं। CCNP में 2 एग्जाम्स लाजमी होते हैं, इन कोर भी है और कंसंट्रेशन भी। कैन आई स्टार्ट CCNP व्हाइल आई एम स्टिल स्टडिंग CCNA। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ बच्चों के जेहन में होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे सवाल ये पूछ रहे होते हैं, जैसे CCNA में जो स्टूडेंट आते हैं उनका भी मैं एक इंटरव्यू करता हूँ, और जो CCNP में आते हैं उनका भी एक इंटरव्यू होता है।
देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बता देता हूँ कि जो सीसीएनए लेवल पे मैं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करता हूँ, उसका मकसद उनको डिस्करेज करना नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट आ रहा है उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी फॉर एग्जांपल उसकी एज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्यों करना चाहता है। उस अगर वो सीसीएनए के बारे में पहले से सीरियस था तो उसने सीसीएनए के बारे में क्या खुद भी कुछ स्टडी किया, ठीक है, क्या उसको पता है सीसीएनए का कोड क्या है, उसके एग्जाम की कॉस्ट क्या, सीसीएनए करने वाले की पाकिस्तान में सैलरी क्या है, जॉब है या नहीं, गल्फ में है या नहीं, यूरोप में है या नहीं। अगर उस बच्चे ने इतनी चीजों के ऊपर मेहनत की है तो इसका मतलब है ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है ना। तो हर बच्चा वेरी करता है अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक, और हमारे पास हर स्टूडेंट की उसकी एक प्रोफाइल बनती है। उसकी एक्सेल की शीट के अंदर जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहां पे सब लिखा होता है, ये पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान से बाहर है, ये जॉब कर रहा है, ये जॉब सर्च कर रहा है, उसके अच्छे पॉइंट्स कौन से, उसके वीक पॉइंट कौन से। तो इसी तरह से जब आप सीसीएनपी के बारे में भी पूछते हैं तो कुछ लोगों को डेफिनेटली मेरा जवाब ये मिला होगा कि अभी आप सीसीएनपी नहीं कर सकते, अभी आप जरा ठहर जाओ या बाद में। तो इसमें मैं एड्रेस कर देता हूँ। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो आजकल में मैंने काफी ज्यादा सुना कि भाई अगर मैं सीसीएनपी के जो एग्जाम है उनमें से एक एग्जाम पास करूं जिसको इनकोर कहते हैं, क्या मैं सीसीएनपी हो जाऊंगा? ये भी एक सवाल है। व्हाट इज द रोड मैप फ्रॉम सीसीएनए टू सीसीआई? और अगर कुछ बच्चे, जाहिर बात है कि अगर वो ट्रैक बना देते हैं कि सर मैंने तो सीसीआई करना, मेरा टारगेट ही सीसीआई है, तो भाई उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसको सीसीएनए में क्या पढ़ना है, सीसीएनपी में क्या पढ़ना है, कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना, तो फिर वो सीसीआई पे जाएगा। और उसके बाद ये चीजें इंशाल्लाह मैं एड्रेस करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। मैंने आपसे जो टाइम मांगा था, आई एम वेरी मच श्योर कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले सीसीएनए क्यों करते हैं, ये एक कॉमन सा सवाल है। और आप हवावे की ही सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करते, ये भी एक सवाल हो सकता है। आप JNCIA जो है उसकी सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करते, यानी किसी भी और वेंडर की एसोसिएट लेवल की नेटवर्क की सर्टिफिकेशन क्यों नहीं की जाती, वाई वी प्रेफर द सीसीएनए। तो आप न्यूट्रली आज ही सिस्को के सीसीएनए के कोर्स कंटेंट को किसी भी दूसरी वेंडर, किसी भी दूसरी कंपनी के एसोसिएट लेवल के कोर्स कंटेंट के साथ कंपेयर कर लेना। चैट जीपीटी को आप लोगों को यूज करना आता है, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी दूसरे वेंडर की जो सर्टिफिकेशन है वो सीसीएनए के मुकाबले में 25 से 30% है। रीजन, सिस्को का कैरियर 20-25 इयर्स बैक है और वो 25 साल से अपडेट होता 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 इतना कॉम्प्रिहेंसिव बन गया है कि सीसीएनए जो बच्चा पढ़ता है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, नेटवर्क के फंडामेंटल्स पता है, एंड टोपोलॉजी, उसको पता है बैंडविड्थ क्या है, थ्रूपुट क्या है, ओएसए मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, आईपी वर्जन 4 में वो सारी चीजें, आईपी वर्जन 4 करता है, आईपी वर्जन 6 करता है। आईपी वर्जन 4 से अगर नेटवर्क को आईपी वर्जन 6 में शिफ्ट करना है, उसको सीसीएनए लेवल पे पता होना चाहिए कि बेसिक क्या करना है, ठीक है। एक बहुत टॉपिक है। कल मेरी एक बैच के अंदर क्लास हो रही थी, बच्चे कह रहे थे सर हम व्हाई वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू बाइनरी एंड बाइनरी इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल, ये क्यों करते हैं? भाई अगर आपको वो चीजें आती हैं ना तो ये दोनों चीजें आप सुपर हो जाएंगे बगैर किसी कैलकुलेटर। एनी उसके बाद स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, फिर वीलैन्स, राउटिंग, आईपी की सर्विसेज जिसमें डीएचसीपी, जिसमें डीएनएस, जिसमें एनटीपी, जिसमें सिसलॉग सर्वर, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स। एक बंदे को सिक्योरिटी की छोटी छोटी चीजें तो पता होनी चाहिए कि भाई अगर एक राउटर है, राउटर को सिक्योर कैसे करना है, स्विच को सिक्योर कैसे करना है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट को सिक्योर कैसे करना है, ठीक है ना, बेसिक सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वायरलेस, ठीक है। और एक चीज जिसके ऊपर सिस्को अनकरीब बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है वो ये कि सर हमने सुना है कि अगर किसी नेटवर्क में, सर आप खुद देखें ना, मैं किसी नेटवर्क में अगर काम करूं और मुझे कहा जाए कि भाई आप 1,000 स्विचेस को आपने कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या सर फिर मैं पाकिस्तान छोड़ के वहीं पे बैठ जाऊं? 1,000 स्विच मैंने कॉन्फ़िगर करना है, रोजाना के 2, 3, 4, 5 करूंगा तो मुझे तो महीनों लग जाएंगे। सर दैट्स इज द नेटवर्क ऑटोमेशन। बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि सर, खासतौर पे सीसीएनए के बारे में कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं, कुछ दोस्त ये समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग है। नहीं, ये प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग अब इसमें ऐड हो गई है। जिनको, वो स्टूडेंट्स जो
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ठीक है ना, और उनका नेट से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था। अब उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज बन गई हैं, क्योंकि आपकी नेटवर्क ऑटोमेशन जो है इसकी हाईली डिमांडिंग फील्ड है। यानी नेटवर्क ऑटोमेशन का सिंपली मतलब ये है कि अगर एक ही वक्त में मैं 10 स्विचेस को एक ही वक्त में कॉन्फ़िगर करना चाहूं, दैट इज पॉसिबल थ्रू नेटवर्क ऑटोमेशन। तो ये भी आप सिस्को की जो नई अपडेट अकॉर्डिंगली ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको जरूर पता होने चाहिए। ये देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, मेरे साथ रियल जिंदगी का एक वाकया हुआ कि मेरी प्रैक्टिस थी सिस्को के एग्जाम देने की। मैंने मेरे ख्याल में पहली दफा एग्जाम दिया वर्चुअलाइजेशन का 2013 में। मैं जब उसका डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन का पहला एग्जाम मैंने दिया, तो मेरे लिए एक शॉकिंग मोमेंट जो था वो ये था कि नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस थी कि सीसीएनए के एग्जाम में हमें क्वेश्चन आते थे 50-60, ठीक है जी, उसमें आ गया 100+। और दूसरा टाइम, बहुत सारे लोगों को जो सिस्को की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको जब मैं 10-15 दिन तैयारी लगवाता हूँ, तो मकसद ये होता है कि वो 20-25-30 मिनट में उनको एग्जाम क्लियर कर देना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाती चाहिए उसकी। तो जब भी कभी कोई एग्जाम दें तो उसके बारे में 3 से 4 सवाल आपके जहन में जरूर होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात सिस्को की नहीं हो रही, हो माइक्रोसॉफ्ट का हो, क्लाउड का हो, आईबीएम का कोई हो, इंटेल का हो, एचपी का हो, कोई भी दुनिया की सर्टिफिकेशन आप करने जा रहे हैं, तो कुछ सवाल। नंबर 1, आप जो एग्जाम बुक करवाने जा रहे हैं उसका कोड क्या है, पहला। नंबर 2, उसका कोई प्रीरेक्विजिट तो नहीं है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अब कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आप एग्जाम तो दे देते हैं, लेकिन उसका कोई प्री रेक्विजिट हो सकता है, और अगर आपने प्री रेक्विजिट भी किया तो शायद आपको उसका सर्टिफिकेट ही ना मिले। अब आप कहते हैं सर मैंने एग्जाम भी दे दिया, मेरे पास रिजल्ट कार्ड भी आ गया है, लेकिन सर मेरे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है। तो किसी भी एग्जाम के बारे में ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। कोड क्या है, इसका कोई प्री रेक्विजिट तो नहीं है। नंबर 1, इसका टोटल टाइम कितना है। खास तौर पे पहले होता था पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों के अंदर जो नॉन इंग्लिश कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये होता था कि 90 मिनट्स का टाइम मिलता था आपको एग्जाम का। और उसके बाद अगर आपका एग्जाम खत्म होने वाला है और आपने अभी तक अपना एग्जाम पूरा नहीं किया, तो आप अपने प्रॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक्सटेंड, तो वो 30 मिनट आपका टाइम एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अब ये इशू खत्म हो गया, आपको टोटल टाइम 120 का मिलता है। आप 10 मिनट में पेपर कर लो, आप 15 मिनट में, आधे घंटे में कर लो, इट्स नॉट एन इशू। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मेरा ये सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड है, सीसीएनए का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब अगली बात ये है कि अगर आप 3 साल के बाद आपका ये सीसीएनए एक्सपायर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पे जाएंगे तो कंपनी कहेगी नहीं जी नहीं, आप तो एक्सपायर हो गया आपका, हम आपको जॉब नहीं देंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूं, मैं इजी एक्सपर्ट, एक सिस्को ऑथराइज एकेडमी है, मुझे अपने एक असिस्टेंट की जरूरत है, और मेरा जो असिस्टेंट है वो सिस्को के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करता है टू बहुत सारी अपडेशंस की वजह से। तो इस सिनेरियो में सिस्को मुझसे डिमांड करता है जो मुझसे बात करेगा वो बंदे का वैलिड सर्टिफाइड होना जरूरी है। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेशन। ऑन दी, मुझे एक बंदा चाहिए जो कि सीसीएनए पढ़ाए मेरे स्टूडेंट्स को। तो अगर उस बंदे ने 10 साल पहले सीसीएनए किया था और उसका सीसीएनए एक्सपायर हो गया, लेकिन उसको आज के टॉपिक आते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जैक्ट ये बात में रखनी है आपने कि ये जो स्टूडेंट परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जी मेरा सीसीएनए एक्सपायर हो रहा है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, यार आपको सीसीएनए अब चाहिए क्यों है। पहले चाहिए होता था, अब जरूरी नहीं है। अगर कोई कंपनी आपसे वैलिड सर्टिफिकेशन डिमांड करती है तो फिर आपको वैलिड सर्टिफिकेट उनको देना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, ये बात में रखें, ठीक है। अच्छा, और सीसीएनए का कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, ये बात में रखें, ठीक। अच्छा, अब सीसीएनए आपकी फाउंडेशन बनाता है, और अगर आपने सीसीएनए को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो भाई आपकी सीसीएनपी जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान होने वाली। अब आते हैं सीसीएनपी की तरफ, और सीसीएनपी में एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स आज भी मैं जब देखता हूं तो वो एक लफ्ज यूज करते हैं, सर मैंने सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग करना है, मैंने सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग करना है। याद रखें, अब आपका सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग नहीं है, अब आपका सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग नहीं है, अब आपका सीसीआईई राउटिंग स्विचिंग नहीं है, उसका नाम बदल गया है, और वो है सीसीएनपी इंटरप्राइज। आपको इंटरप्राइज का लफ्ज समझना चाहिए सबसे पहले।
अगर आपको इंटरप्राइज के लफ्ज का माना समझ आ गया है, तो फिर इसका मतलब है आपको ये समझ आ गया कि आप पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली एक बड़े नेटवर्क को इंटरप्राइज नेटवर्क कहते हैं। जैसे मोबाइलिंग का एक नेटवर्क है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक नेटवर्क है, किसी आईएसपी का एक नेटवर्क है। अगर इंटरप्राइज नेटवर्क से छोटा जो नेटवर्क होता है उसको कहते हैं सोहो नेटवर्क, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। तो जब आप सीसीएनए एंटरप्राइज का लफ्ज यूज करते हैं ना, तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि भाई मैं सीसीएनए में वो कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा जो एक बड़े नेटवर्क की जरूरत है, वी लैन बड़े नेटवर्क की जरूरत है, सिक्योरिटी बड़े नेटवर्क की जरूरत है। तो इसलिए जैसे छोटा नेटवर्क है वहां पे सबनेटिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टेलीनॉर का नेटवर्क है, यूफोन का नेटवर्क है, किसी बैंक का नेटवर्क है, जिनकी बीसियों ब्रांचेज हैं, जिनके बीसियों डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे आपको सबनेटिंग की जरूरत होती है, याद रखना। तो एक चीज, जब हम सीसीएनपी इंटरप्राइज कहते हैं तो हमारे जेहन में होना चाहिए इस सीसीएनपी के अंदर हम वो तमाम टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे, उन तमाम प्रैक्टिकल चीजों को सीखेंगे जो एक बड़े नेटवर्क की डिमांड है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बड़ा नेटवर्क, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया। और इंटरप्राइज में बेसिकली आपकी राउटिंग एंड स्विचिंग भी आ गई है। और सर्विस भी ऐड हो चुका है, भी ऐड हो चुका है। पहले आप अलग अलग करते थे, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए सिक्योरिटी। अब उनका मर्जर हो गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इज सीसीएनए रिक्वायर्ड बिफोर सीसीएनपी? तो जवाब है जी नो, नो। अब यहां पे सवाल है, पहले ये होता था कि अगर आपने सीसीएनपी करना है फॉर एग्जांपल, या आपने सीसीएनए करना है, कौन सा, सिक्योरिटी, आपने करना है सीसीएनए करना है कौन सा, सीसीएनए करना है वायरलेस, ठीक है। अब आप कहते हैं सर मैंने सीसीएनए सिक्योरिटी करना है, सीसीएनए वायरलेस करना है, या सीसीएनपी करना है। भाई इन तीनों के लिए सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग प्री रेक्विजिट था। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग प्री रेक्विजिट था, ये प्री रेक्विजिट था पहले। अब इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक बंदा कहता है भाई मैं वायरलेस पढ़ना चाहता हूं, मैं पहले सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग क्यों पढ़ूं? दूसरा कहता है मैं सिक्योरिटी पढ़ना चाहता हूं, मैं राउटिंग स्विचिंग क्यों पढ़ूं? तो सिस्को कहता था देखें भाई हमने अपना कोर्स पूरा रिवाइज नहीं किया। बेसिकली जो फंडामेंटल टॉपिक्स है ना, फंडामेंटल टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स जो है, ये बेसिकली वायरलेस के अंदर भी नहीं है और सिक्योरिटी के अंदर भी नहीं। तो सिक्योरिटी और वायरलेस इन टॉपिक्स के बजाय तो आपको आएगी नहीं। तो इसलिए पहले तुम जाओ सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग पढ़ के आओ। तो आप कहेंगे भाई आप फिर इस तरह करें, हमें मुफ्त दे रहे हैं, फिर हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं? आप पढ़ने के पैसे अलहदा दें, एग्जाम के पैसे अलहदा दें। और फिर जाना मैंने सीसीएनए सिक्योरिटी, नंबर वन कॉस्ट भी ज्यादा, गौर करके देखो, कॉस्ट भी ज्यादा, और उसके बाद टाइम भी ज्यादा, और बहुत ज्यादा कंटेंट गैर जरूरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको जिस तरह से बोली है ना, इसी तरह की ईमेल्स रिसीव हुई सिस्को को भी। तो फिर सिस्को ने अपने जो नई अपडेट्स हैं वो निकाली, और उस अपडेट्स में बहुत सारी तब्दीलियों में से एक तब्दीली, भाई सीसीएनए किसी भी चीज का प्री रेक्विजिट नहीं है, सीसीएनपी का भी नहीं है। यानी अगर रिकमेंड करता हूं, देयर इज नो फॉर्मल सीसीएनए प्री रेक्विजिट फॉर सीसीएनपी, यू कैन अटेम्प्ट सीसीएनपी एग्जाम विदाउट हैविंग सीसीएनए सर्टिफिकेशन। अब यहां पे एक और चीज है, भाई आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट सीसीएनपी का जाके एग्जाम दे सकते हो, लेकिन रेकमेंड मैं आपको कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन दो सीसीएन इज नॉट ऑफिशियली रिक्वायर्ड, सीसीएनए लेवल नॉलेज इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ये बाजे में रख लें। आप बेशक एग्जाम पास ना करो, लेकिन सीसीएनए को पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब तक आप सीसीएनए को नहीं पढ़ोगे, आपको फंडामेंटली ना राउटिंग की समझ है, ना स्विचिंग की, ना सबनेटिंग, ना वीलैन, ना ट्रंकिंग, स्पैनिंग ट्री। जब आप इन चीजों का एसोसिएट लेवल पे नॉलेज रखते हो, तो देन यही कॉन्सेप्ट सीसीएनपी में आपको बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं सीसीएनपी को क्लियर कर देते हैं। सीसीएनपी के अंदर में दो एग्जाम्स होते हैं, आसान हो गया काम।
पहला काम तो सीसीएनए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, डायरेक्ट करो। और इसके दो एग्जाम है। एक एग्जाम जो है उसको कहते हैं ईएन को बोले इंटरप्राइज कोर, का मतलब कोर, यानी आप कहते हैं ना ये किसी भी चीज की कोर है भाई, ठीक है ना। यानी आप यूं समझें, आप कहते हैं कि सर अगर आप करना चाहते हैं ना सीसीएनए, तो मैं आपको सर सीसीएनए के सिर्फ 6 ऐसे टॉपिक बता देता हूं जो कि सीसीएनए की कोर है, बैकबोन है। इसको बोलते हैं एंटरप्राइज कोर। एंटरप्राइज नेटवर्क के जो कोर टॉपिक्स है ना वो इसके अंदर है। इसी तरह से जब आप सिक्योरिटी करेंगे तो उसमें लिखा होता है एसईसी कोर। सिक्योरिटी के जो कोर टॉपिक्स हैं वो इस पेपर में होते हैं। तो सीसीएनपी जब आपने करना है तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है ना वो इन कोर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी दो वजह। नंबर वन, जब आप ये वाला पेपर पास करते हो, ठीक है ना, तो आपको इन कोर स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, वन सर्टिफिकेट। अभी आप सीसीएनपी सर्टिफाइड नहीं हुए। अब आपके पास ये एक एग्जाम पास करने के बाद अब आपके पास चॉइस है कि आप बकाया ऑप्शन में से कोई एक एग्जाम, एक और पेपर चुनोगे। अब आप कहते हैं बकाया ऑप्शन कौन सी है? मैं आपसे कहता हूं इन कोर में जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें आपने राउटिंग स्विचिंग भी पढ़ा था, वायरलेस भी पढ़ा था, ठीक है ना। आप कहते हैं हाँ। तो जो कंसंट्रेशन एग्जाम है वो ये डिफाइन करता है आप किस चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है, जिसमें हम एडवांस राउटिंग स्विचिंग जो है ना वो हम पढ़ेंगे। उसका कोड आपके सामने है, ये है 300-410। तो एक एग्जाम इन कोर का हो गया और दूसरा एग्जाम ये कंसंट्रेशन एग्जाम हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अब आप बोलोगे सीसीएनपी एंटरप्राइज। इससे पहले आप ये नहीं बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा, कोर के एग्जाम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग सिस्को एंटरप्राइज नेटवर्क कोर टेक्नोलॉजी, ये इसका कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो देखिए, नेटवर्क आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, फिर आईपी वर्जन 6, ये इन कोर के टॉपिक्स। इसकी एग्जाम की कॉस्ट $400 है। यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आती है कि सर क्या इसका डिस्काउंट वाउचर अवेलेबल है, तो इसका आंसर है नो। आपको इसके एग्जाम की कॉस्ट $400 ही देनी पड़ेगी। बाकी वही तरीका है, 120 मिनट्स इसके टाइम ड्यूरेशन होगा, तकरीबन 100 क्वेश्चन इसमें भी एक एग्जाम में आते हैं। अच्छा, अब अगर आप इन कोर का पेपर अल्लाह करे इंशाल्लाह पास कर लेते हैं तो सीसीएनपी एंटरप्राइज सर्टिफाइड नहीं हुए, अभी तक आप सीसीएनपी एंटरप्राइज सर्टिफाइड नहीं हुए, आप होंगे सिस्को सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट एंटरप्राइज कोर, ये टैग मिलेगा आपको। आप सीसीएनपी नहीं लिख सकते, यू विल बी कॉल्ड सिस्को सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट एंटरप्राइज कोर, ठीक है। अच्छा, मजेदारी की बात है कि इन कोर आल्सो वर्क एज द कोर रिक्वायरमेंट फॉर सीसीएनपी एंटरप्राइज और सीसीआई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। मजेदारी की बात है कि अब आपके पास एक और ऑप्शन भी है। वो स्टूडेंट जिनका मकसद तो सीसीएनपी की सर्टिफिकेशन लेना है कि नहीं सर मैंने तो सीसीएनपी सर्टिफाइड होना है, तो फिर उन पेपर के बाद, इन कोर के पेपर के बाद ये पेपर पास करना पड़ेगा, तो वो सीसीएनपी हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का काम है नहीं सर मेरा टारगेट सीसीएनपी करना नहीं है, मैं अपने पैसे सीसीएनपी पे नहीं लगाना चाहता, मैंने तो डायरेक्ट सीसीए की लैब अटेम्प्ट करनी है, तो फिर वो इनकोर के पेपर के बाद ये एग्जाम नहीं देंगे, वो इनकोर के पेपर के बाद डायरेक्ट सीसीए की लैब बुक करवाएंगे, डायरेक्ट, ठीक है। वो मैं आपको आगे भी चल के बता देता हूं, वो डायरेक्ट सीसीए की लैब बुक करवा दें। यानी इनकोर पेपर जो है वो प्री रेक्विजिट है, यूं समझे, सीसीएनपी इनकोर का पेपर प्री रेक्विजिट है सीसीएनपी के लिए भी और सीसीआई की लैब के लिए, ये बात जेहन में रखनी है आपको, फिर। अच्छा, अब आते हैं कंसंट्रेशन एग्जाम, जो सेकंड एग्जाम है। इस कंसंट्रेशन एग्जाम के अंदर बहुत सारी चॉइसेस हैं, हमने ये पेपर सेलेक्ट किया, इंप्लीमेंटिंग सिस्को एंटरप्राइज एडवांस राउटिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। और इसमें ये चीजें आप इस पेपर के अंदर, इसके अंदर इंक्लूड है। इसकी कॉस्ट $300 होती है, टाइम ड्यूरेशन भी इसका कम है और ये उसके निस्बत कंपैरेटिवली छोटा और आसान पेपर होता है, क्लियर है। और टोटल कॉस्ट अगर आप
तो आपके टोटल एग्जाम की कॉस्ट सीसीएनपी के $700। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं सीसीएनए, तो फिर आप सीसीएनपी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप सीसीएनए में बेसिक राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल कर चुके हो, तो सीसीएनपी आपके लिए कंपैरेटिवली समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। फिर वही बात, सीसीएनए है 3 साल के लिए वैलिड है। अच्छा, यहां पे अब आपने एक पॉइंट, बड़ी बात याद रखनी। सर, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने सीसी इन कोर का, ये बात मैं भूल गया हूं। आपने इंटरप्राइज का पेपर पास कर लिया, तो सर इस पेपर के पास करने के बाद इसके एक्सपायर होने से पहले पहले मुझे सीसीएनपी का सेकंड पेपर पास करना है, अगर मैंने सीसीएनपी होना है तो। और अगर मैंने सीसीआई की लैब पास करनी है, तो वो भी इन कोर का पेपर पास करने के बाद उसकी एक्सपायरी से पहले पहले लैब बुक करना पड़ती है, लैब अटेम्प्ट करना पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, 3 साल की वैलिडिटी मैं बता चुका हूं। और अब आपके टू सीसीआई, अगर आपने सीसीआई तक जाना है तो सीसीएनए तगड़ा पढ़ो, सीसीएनपी एंटरप्राइज पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। टेक्नोलॉजी सीसीएनपी में, याद रखना, टेक्नोलॉजी सीसीएनपी में पढ़ी जाती है। ठीक है। और सीसीएनपी एंटरप्राइज पूरा पढ़ो, एग्जाम सिर्फ एक दो कोर का, उसके बाद सीसीआई की लैब आप बुक करवा सकते हो। मजीद इसके लिए आप पूछना हो तो बेशक पूछ लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ, बट इफ माई गोल इज सीसीआई राउटिंग स्विचिंग, द ओल्ड नेम मैं बता चुका हूँ, चेंज हो गया, अब इसका नाम एंटरप्राइज है। ठीक हो गया। अच्छा, दिस, अगर आप सीसीआई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो उसका रिक्वायर्ड एग्जाम सिर्फ ये है, इन कोर का, बस। ठीक है। ओके जी, बस जी। और अब पहले पार्ट का बकाया जो छोटा सा हिस्सा है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। अब हमारे पास जो सीसीएनपी को जो मैंने लॉन्च किया है पाकिस्तान में, मतलब उर्दू लैंग्वेज में, और इस टाइम स्लॉट के अंदर तकरीबन 3 साल के बाद ये बैच मैंने दोबारा से लॉन्च किया। तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 12 वीक्स है। और इसमें हमारे जो एक्सपेक्टेड सेशन है वो तकरीबन 36 बनेंगे। ये 24 है, लेकिन अब मैंने 3 सेशन रखे हैं। 90 मिनट का एक सेशन होगा, याद रखना आप। और इसका एक्सपेक्टेड जो डेज हैं वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। और उसके बाद हमारे पास एक बात याद रखिएगा, इस पूरे कोर्स के अंदर आपके पास लाजमी तौर पे ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए लैब करने के लिए। यानी अगर आप सीसीएनपी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी बच्चा, तो उसके पास कम अज कम कोर i5 लैपटॉप होना चाहिए, कम अज कम 8 GB उसके पास रैम होनी चाहिए, कम अज कम उसके पास 100 GB डिस्क स्पेस होनी चाहिए। फिर वो सीसीएनपी की लैब आसानी से अपने लैपटॉप के ऊपर कर सकते। ठीक है जी। अब उसके बाद ये पूरा कोर्स आउटलाइन जो है, ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पार्ट 1 में हम एंटरप्राइज कोर करेंगे, स्विचिंग, वीलैन, राउटिंग। ये कोर्स आउटलाइन आप सबको जो डिमांड करेंगे मिल जाएगी। पहले हफ्ते में सेशन 1 और 2 में क्या पढ़ेंगे, ये पूरी डिटेल है। इसी तरह से सेकंड वीक के अंदर जो चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे ये देखें, ये कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है जो स्विचिंग पढ़ चुके हैं कि 802.1q, ठीक है, ट्रंक इनकैप्सुलेशन हमने बड़ी डिटेल से सीसीएनए में भी देखी है, लेकिन यहाँ पे तो मजीद डिटेल होगी। फिर उसी तरह से मेरे थर्ड वीक के अंदर, ये आपके पास थर्ड वीक में आपके पास इथर चैनल को हम डिटेल में देखते हैं। फिर फोर्थ वीक के टॉपिक हैं। फिर इसी तरह से पार्ट 1 जो है उसका ये आउटकम है कि जिस बच्चे ने सीसीएनपी का पार्ट 1 मुकम्मल किया तो उसको कम अज कम इन चीजों के अंदर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा, जिसमें हम डायनामिक राउटिंग, रिडंडेंसी, नेट एंड एसीएल वगैरह का सारा डिटेल में करेंगे। और उसके बाद ये सेशन है, ये देखें, राउटिंग प्रोटोकॉल सारे इसमें डिस्कस होंगे एडवांस में, EHRP, आईपी वर्जन 6 की राउटिंग, OSPF का वर्जन 2, वर्जन 3 दोनों। ठीक है। और मल्टी एरिया इन डिटेल ये सारी चीजें होंगी। फिर इसी तरह से हाई अवेलेबिलिटी के लिए HSRP, FHRP, NTP, SNMP और नेट और ACL को हम देखेंगे। और ये आउटकम है जनाब अली आपका, कि अगर आपने मेरा सेकंड पार्ट मुकम्मल कर लिया ट्रेनिंग का, तो आपको ये चीजें राउटिंग के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए।
IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 बेस्ड राउटिंग, EIGRP, OSPF, HSRP, VRRP, NAT, GLBP, ACL, NTP, ये पूरा डिटेल से आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी स्टडी। अब आते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में ज्यादा फोकस हमारा एडवांस राउटिंग, जिसमें BGP आ जाएगा, VPNs आ जाएंगे, SD-WAN, और उसके बाद हमारा पूरा फोकस जो होगा वो टनलिंग और उसके अलावा एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर, ये पार्ट 3 हमारा मुकम्मल होगा। लिहाजा ये एक पूरा रोड मैप है जो कि आपको 3 हिस्सों में मैंने ये कोर्स आउटलाइन बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को मिल भी जाएगा और मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा जो बहुत अच्छा फोकस है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया था, वो क्या कि इसको करने के बाद आपका मेनली फोकस क्या होना चाहिए, कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। CCNA में तो आप एंट्री लेवल की जॉब को देखते हैं, टेक्नीशियन लेवल की, सपोर्ट की, लेकिन फिर आप बड़ी जॉब को टारगेट करेंगे, इंजीनियर, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड नॉक में IT सपोर्ट लेयर 2 लेयर 3 में। और यहाँ पे कुछ चीजें मैंने रिकमेंड की हैं कि अगर आप वाकई में सीरियसली अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी असाइनमेंट दे सकता हूँ आपको कि आप मुझसे आज का लेक्चर जो है वो मैं जिस तारीख को ले रहा हूँ, आप मुझसे पूरा एक वीक लें और मुझे कोई भी 5 CCNP बंदे आप बताएंगे जो जिनको आप जानते हैं और वो जॉबलेस है। नॉर्मली तौर पे मतलब 1000 में से शायद 2-3, मतलब सिर्फ एग्जाम पास कर देना नहीं। मैं जिस CCNP की बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको टेक्नोलॉजी पे काम आता है, सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं। ठीक है ना? तो होना ये चाहिए कि आपका रोड मैप ये है कि आप स्टडी के 1-2 महीने के अंदर पहला पेपर पास करो, फिर दूसरा पेपर पास करो। यू गॉट माय पॉइंट? और उसके बाद आप अपनी जॉब के ऊपर नेक्स्ट मूव करो। ठीक है? यहाँ पे your hands-on practice is your strongest asset. Even if you don't attempt the certification immediately, your real-world skills will open doors. Aim for at least one Cisco certification within 2-3 months of this course to validate your profile. मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग किया है, सर्टिफिकेशन उसके लिए कोई बड़ा बैरियर नहीं होता। आई एम श्योर कि मैंने आपको अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, जिसमें मैंने रोड मैप भी पूरा बता दिया है और मेरा जो CCNP का बंडल पैकेज है उसका भी पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिए। अभी मैं ब्रेक लूंगा। ठीक मैं 5 मिनट की ब्रेक जो है वो लेने के बाद मैं अगला अपना डेमो सेशन स्टार्ट करने लगा हूं कि हम इस टोपोलॉजी पे काम करेंगे और इस टोपोलॉजी के ऊपर प्रैक्टिकली वो तमाम चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं उसको क्लोज करेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।